हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज अपन राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजना के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, इसके बारे में कल भी क्लास हुई थी, जिसमें राजस्थान की जो प्रमुख सिंचाई परियोजना जिनमें इंदिरा गांधी नहर परियोजना है उसके बारे में अपन ने अध्ययन किया था। इंदिरा गांधी नहर परियोजना है वो एशिया की यानी सर्वश्रेष्ठ सिंचाई परियोजना की श्रेणी में आती है और भारत की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना कहलाती है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इससे जो पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र है इसमें कृषि की दृष्टि से, परिवहन की दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से, साथ ही साथ सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी परिवर्तन हुआ है। यदि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लाभ जो क्या हुए हैं राजस्थान के अंदर उसकी बात करें तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना मूलतः सिंचाई परियोजना है, किंतु इसके बन जाने से अनेक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ हो रहे हैं। जैसे जैसे इस कार्य यानी जैसे जैसे इसका कार्य पूर्ण होता जा रहा है और इसके लाभ है वो क्षेत्रीय विकास के रूप में दृष्टिगत हो रहे हैं, जो इस प्रकार है। जैसे पहला है सिंचित क्षेत्रों में विस्तार। इंदिरा गांधी नहर से हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर जिलों के लगभग 15 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई हो सकेगी या हो रही है। ये लाभ बाड़मेर और चूरू जिलों को भी सीमित रूप से प्राप्त हो रहा है। वर्तमान में लगभग 6.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जा रही है। तो पहला लाभ हुआ है कि पश्चिमी राजस्थान के इन जिलों में सिंचाई के क्षेत्रों में विस्तार हुआ है। दूसरा लाभ है कृषि उत्पादन में वृद्धि। सिंचाई के क्षेत्रों में विस्तार हुआ है तो कृषि के उत्पादन में भी वृद्धि होना स्वाभाविक है। इस योजना से लगभग 37 लाख टन वार्षिक कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। इसमें खाद्यान्न, तिलहन व अन्य व्यापारिक और बागानी कृषि की उपजें प्रमुख है। वर्तमान में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में सिंचित क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि से कृषि उत्पादन भी बढ़ा है और बीकानेर में भी जहाँ जहाँ पानी पहुँचा है कृषि उत्पादन में आशातीत सफलता मिली है। तो कृषि उत्पादन में वृद्धि हो रही है। वर्तमान समय के अंदर राजस्थान में सर्वाधिक जो सिंचित क्षेत्र है वो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में पड़ता है। उसका मुख्य कारण यह है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना से सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध होना माना गया है। तीसरा लाभ है कि इसमें पेयजल और उद्योगों हेतु जल की सुलभता है। इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध जल अनेक नगरों और ग्रामों में जलापूर्ति करेगा। साथ ही साथ जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर नगरों के साथ ही इस क्षेत्र में ग्रामों को भी शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो रहा है। 150 ग्रामों को पेयजल हेतु चयन किया जा चुका है और इस प्रकार इस प्रदेश के उद्योगों की भी जलापूर्ति हो सकेगी। तो मित्रों, जो इंदिरा गांधी नहर है वो पश्चिमी राजस्थान की एक तरह की मरुगंगा है और इससे अनेक गांवों और शहरों में पेयजल उपलब्ध हो रहा है। जैसे जयनारायण व्यास जो लिफ्ट नहर है उसके माध्यम से जोधपुर शहर के अंदर पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध होती है, तो वो इंदिरा गांधी नहर के द्वारा
पॉसिबल हो पाता है। ऐसे ही बीकानेर शहर है या हनुमानगढ़, नागौर, चूरू का है, इन शहरों में भी पेयजल की उपलब्धता इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से हो रही है। अनेक गांवों के अंदर भी पेयजल उपलब्ध हो रहा है और शहरों के अंदर जहाँ जहाँ उद्योग है, उद्योगों में भी पानी की उपलब्धता हो रही है। वृक्षारोपण एवं मरुस्थलीय विस्तार पर रोक लगी है। इस नहर से निसंदेह इस संपूर्ण प्रदेश में सघन वृक्षारोपण चलाया जा सकेगा। वर्तमान में भी नहरों के किनारे खेतों की सीमाओं पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। इस प्रकार क्रमबद्ध रूप से वृक्षों की कतार लगाकर हरित पट्टिका का विकास मरुस्थल प्रसार पर रोक लगाई जा सकती है। यानी हरित पट्टिका का विकास कर मरुस्थल प्रसार पर रोक लगाई जा सकती है। मित्रों, इंदिरा गांधी जो नहर है उनको यानी कि बनाने से पहले इनके प्रमुख जो उद्देश्य है उनमें मरुस्थलीय विस्तार को रोकना ये उनमें शामिल था और इंदिरा गांधी नहर के किनारे और अनेक यानी कि मेड़ों के किनारे वृक्षारोपण किया गया है, जिससे मरुस्थलीय विस्तार जो पूर्व की तरफ हो रहा था, पूर्वी मैदान की तरफ हो रहा था, उस विस्तार को रोका गया है और काफ़ी हद तक इसमें सफलता भी हासिल हुई है। पूरी हरित पट्टिका के रूप में इसका विकास किया गया है ताकि पश्चिमी हवाओं के माध्यम से जो मरुस्थलीयकरण हो रहा है पूर्व की ओर, उसको रोका जा सके। चरागाह विकास और पशुपालन में वृद्धि हुई है। जल की उपलब्धता से कुछ क्षेत्रों में विशेषकर जहाँ कम पानी उपलब्ध हो, चरागाह का विकास किया जा सकेगा। मरुस्थलीय प्रदेश में अपनी पशु संपदा हेतु प्रसिद्ध है और इन्हें व्यापारिक स्तर पर चलाने में चरागाह विकास सहायक होगा। जल उपलब्ध होने से यहाँ पशुओं का पलायन समाप्त हो जाएगा। तो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में कृषि के साथ साथ पशुपालन भी बड़े पैमाने पर होता है और कृषि और पशुपालन यहाँ के किसानों की आजीविका का एकमात्र साधन माना गया है। लेकिन जल की उपलब्धता नहीं होने की वजह से कई कृषक परिवार है वो यहाँ से पलायन कर पाते थे, पलायन होने के लिए मजबूर हो जाते थे। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पेयजल की और सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध होने की वजह से पशुपालन और चरागाहों में विकास हुआ है, जिससे व्यापारिक स्तर पर पशुपालन किया जा रहा है। इनके अलावा अकाल पर रोक, ये प्रदेश नियमित रूप से अकाल की चपेट में आ जाता रहता था। पानी की उपलब्ध होने से अकाल स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। यानी अधिकांश कृषि है वो बारिश पर निर्भर होती थी और यहाँ बारिश है वो यानी कि 10 या 15 सेमी के आसपास ही होती है। इसीलिए सिंचाई उपलब्ध होने से अकाल जैसी स्थितियाँ उत्पन्न नहीं होगी। जनसंख्या बचाव और अधिवासियों का जो फैलाव है, कृषि, पशुपालन, अन्य आर्थिक क्रियाओं से इस प्रदेश में नगर, मंडी नगर, कस्बे और ग्रामों का विकास तीव्र गति से हो रहा है। जहाँ दूर दूर तक जनसंख्या निवास नहीं करती थी, वहाँ अब विविध श्रेणियों में अधिवास विकसित हो रहे हैं। अब तक इस क्षेत्र में भूमिहीन किसानों, सैनिकों, व्यापारियों और अनुसूचित जातियों आदि को लगभग 10 लाख हेक्टेयर भूमि आवंटन की जा चुकी है। तो मित्रों, इस क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध होना, पानी की व्यवस्था उपलब्ध होना, जिससे पश्चिमी राजस्थान के जो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, श्री गंगानगर जिलों के अंदर जहाँ जन घनत्व बहुत कम था, अब उसमें आशातीत वृद्धि हो रही है। कृषि, पशुपालन की आर्थिक क्रियाओं की वजह से यहाँ नगर, मंडी, कस्बे, ग्रामों का विकास हो रहा है। यहाँ जनसंख्या का यानी कि फैलाव भी तीव्र गति से हो रहा है। विविध श्रेणियों में
अधिवास का विस्तार हो रहा है। इससे यहाँ की जनसंख्या भी बढ़ी है और जनघनत्व भी बढ़ा है। तो उसका मुख्य कारण है यहाँ जल की समुचित व्यवस्था उपलब्ध होना, सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध होना, पेयजल की उपलब्धता होना, ये सारे यानी जो सुविधाएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वारा हो रहा है। और इस क्षेत्र में कई उद्योगों का भी विकास हो रहा है। पश्चिमी राजस्थान है वो ज़्यादातर यानी कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस भंडार के लिए भी जाना जाता है। तो यहाँ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस भंडार होने की वजह से यहाँ यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस क्षेत्र में भी विस्तार हो रहा है और पूरा यानी कि आधारभूत जो संरचना है उसमें बदलाव हो रहा है। बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर जो आधारभूत संरचना है उसमें बदलाव हो रहा है। उसका मुख्य जो आधार है जो यहाँ इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से जल की उपलब्धता होना। इनके अलावा जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित ज़िले हैं। यहाँ यानी कि भारतीय जो आर्मी है इनका मूवमेंट रहता है, इनकी पोस्टें भी रहती है। तो यहाँ भारतीय जो आर्मी है इनकी पोस्टों तक पानी पहुँचाना, इनके एयरफोर्स केंद्र तक पानी पहुँचाना, ये भी इंदिरा गांधी नहर परियोजना से सफल हुआ है। जैसे गडरा रोड है, गडरा रोड तक इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी लाया गया है ताकि यहाँ जो सामरिक दृष्टि से पानी की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति की जा सके। इसके जो अन्य लाभ है जैसे मत्स्य का उत्पादन होना, परिवहन का विकास होना, उद्योगों का विकास होना, इसके साथ साथ पर्यटन में भी विकास होना, विद्युत का उत्पादन होना, खनिजों का विद्वहन होना और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होना, ये भी इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वारा ही हो पाया है। इस योजना हेतु अनेक विश्व संगठन जैसे विश्व बैंक, विश्व खाद्य कार्यक्रम से भी सहायता उपलब्ध हो रही है। कमांड क्षेत्र विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय विकास कोष से पर्याप्त सहायता भी मिल रही है। वृक्षारोपण, बालू का स्तूप स्थिरीकरण, नहरों में रेत जाने पर रोक, कमांड क्षेत्र का समुचित विकास, पेयजल योजनाएं आदि की भी अनेक एजेंसियों की सहायता से इसका विकास हो रहा है और सहायता भी प्रदान की जा रही है। वास्तव में इंदिरा गांधी नहर योजना इस प्रदेश के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। इससे जहां आर्थिक विकास होगा वहीं इस प्रदेश की पारिस्थितिकी में भी परिवर्तन होगी, क्योंकि विकास और पारिस्थितिकी में संतुलन बनाए रखना आवश्यक होता है। तो ये इंदिरा गांधी नहर से उत्तर पश्चिमी राजस्थान के जो लाभ है वो मुख्यतः थे। तो मित्रों, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के सिमिलर राजस्थान की जो पहली सिंचाई नहर परियोजना है वो है गंगा नहर। गंगा नहर राजस्थान के सिंचाई के इतिहास में गंगा नहर का नाम अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पहली वृत्त नहर है जिसके द्वारा मरुस्थल की प्यास धरती को जल यानी जो मरुस्थल की प्यासी धरती को जल प्रदान किया गया है। जहाँ विशाल रेत के टीले थे आज वहाँ खेत लहरा रहे हैं। इस नहर को बनवाने का जो श्रेय है वो बीकानेर के तत्कालीन महाराजा गंगा सिंह को जाता है, जिन्होंने अपनी अद्भुत और सूझबूझ के द्वारा सीमित साधन होते हुए भी गंगा नहर का निर्माण करवाया था। और पश्चिमी राजस्थान के अंदर उत्तरी पश्चिमी राजस्थान है, इसमें इस मरुस्थलीय क्षेत्रों में पहली बार
यानी नहर का पानी उपलब्ध हुआ था। गंग नहर सतलज नदी से फिरोजपुर के निकट हुसैनी वाली से निकाली गई है। इस नहर का निर्माण कार्य 1927 में पूर्ण हुआ। यह नहर पंजाब में बहती हुई शिवपुर हेड के निकट राजस्थान में प्रवेश करती है और मुख्य नहर की लंबाई फिरोजपुर से शिवपुर तक 137 किमी है। इसके पश्चात ये उप शाखाओं में विभक्त हो जाती है और उप शाखाओं की संपूर्ण लंबाई 1280 किमी है। इसकी मुख्य शाखा लक्ष्मी नारायण, लालगढ़, करनी और समीजा ब्रांच है। ये नहर शिवपुर, श्री गंगानगर, पदमपुर, रायसिंह नगर और स्वरूपपुर होती हुई अंत में अनूपगढ़ तक चली गई है। ये पाकिस्तान के लगे सीमावर्ती क्षेत्र को भी सिंचित करती है और इसके द्वारा लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होती है। ये क्षेत्र आज राज्य का प्रमुख कृषि क्षेत्र है, जहाँ गेहूँ, गन्ना, कपास, तिलहन के उत्पादन के साथ फलों के बगीचे भी विकसित हुए हैं। इस नहर को शिवपुर तक पक्का बनवाया गया है, किंतु समय के साथ इसमें रिसाव की समस्या अधिक होती जा रही है। इस समस्या का निराकरण हेतु गंग नहर लिंक चैनल बनाई जा रही है, जिसका निर्माण कार्य 1984 में प्रारंभ हुआ और अब तक 37 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। इसे हरियाणा के लोहगढ़ से निकाला जाकर 7 किमी हरियाणा में रखा गया है। इसके पश्चात इसे इंदिरा गांधी नहर से जोड़ लिया गया है। यानी कि गंग नहर के रिसाव की समस्या को कम करने के लिए इनके निराकरण हेतु गंग लिंक चैनल का निर्माण किया गया है। लिंक चैनल की जो क्षमता है वो 3200 क्यूसेक की है। इसे साधु वाली के निकट गंग नहर से जोड़ा गया है। इस नहर से सिंचाई के अतिरिक्त पेयजल भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो मित्रों, राजस्थान की पहली जो सिंचाई नहर थी वो गंग नहर थी। महाराजा गंगा सिंह ने उस समय 1927 में, जहाँ ब्रिटिश शासनकाल था, उस समय इस नहर का निर्माण करवाया था। ये नहर यानी कि चूने से निर्मित थी और इसमें रिसाव की मात्रा अधिक हुआ करती थी। ब्रिटिश काल में इसमें पानी केवल यानी रबी की फसल के समय ही दिया जाता था, यानी पूरे वर्ष भर इसमें पानी नहीं छोड़ा जाता था और पानी की अधिक किल्लत हुआ करती थी। समय समय पर इसके पानी की मांग के लिए ब्रिटिश काल में भी आंदोलन हुए हैं और इसका निराकरण भी हुआ है। लेकिन फिर भी उस समय जहाँ पानी की और सिंचाई की कमी के मद्देनज़र ये नहर एक आशा की किरण के तौर पर देखी जा सकती थी।